नमस्कार दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर किरीशन पांडे, उत्तराखंड पुलिस, आज आपके सामने अपने सेवा काल की एक छोटी सी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। साहब ये बात है लगभग 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 10-11 की बात है। वर्ष 2010-11 की, एक तो मुझे याद नहीं आ रहा, 10-11 की बात है। मैं बाजपुर में, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर थाने के बरनी चौकी इंचार्ज था। ठीक है। तो साहब वहाँ पर कई परिवार रहते हैं, वहाँ बाहर से आके बसे कई परिवार हैं बाजपुर में, जो कई सालों से वहाँ बसे हैं चौकी के थोड़ी दूरी पे। वहाँ क्या हुआ, उसके एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वहाँ उसकी ससुराल थी आया। वो व्यक्ति था रामपुर अजीमनगर थाने क्षेत्र का। वो ससुराल में आया। ठीक है, ससुराल से वो साइकिल लेके बरहनी बाजार को आया तो वहाँ से गायब गुम हो गया वो। जब शाम तक नहीं लौटा तो हमारे पास शिकायत आई गुमशुदगी की। साहब वो साइकिल लेके गया था, अभी तक लौटा नहीं है, जबकि उसने अपनी पत्नी के साथ ही अपने घर लौटना था। अब बड़ी समस्या, अब कहाँ गया, ढूंढा खोजा। उसके कॉल आ रहे थे अपने ससुराल में। क्या कॉल आ रहे थे, कभी कह रहा था मैं, मुझे बंधक बना रखा 4 आदमी ने, कभी 3 आदमी ने, कभी कमरे में हूँ, कभी बियाबान जंगल में हूँ, कभी ये पूरब को रोड है, ये पश्चिम को रोड है, और ये नदी सी है। मतलब ऐसे कॉल वो थोड़ी थोड़ी देर में कर दे रहा था, 1 आध घंटे बाद, यहाँ ले जा रहे हैं। तो अब हम बड़े चिंतित, हमने सारा काला ढूंढ का जंगल छान मारा था। बरनी से लेकर काला ढूंढ का जंगल जितना हम कर सकते थे, हमारी 2-3 टीमें लगाई। उसके बाद उसने लोकेशन बता दी कोटाबाग साइड की। अरे वहाँ भी सारा छाना, सारे छानते रहे हम जितना हम छान सकते थे। उसके जो लोकेशन वो बता रहा था अपने ससुराल वालों को, उसी हिसाब से। अब उसकी ससुराल वाले पत्नी सब चिंतित, भाई क्या बात हो गई, क्यों ले गए लोग। अब हम भी परेशान। ऐसा भी व्यक्ति नहीं था कि उससे कोई बड़ी भी उपलब्धि हो, सामान्य परिवार, गरीब परिवार के थे। पर वो बार बार ये कहे कि मुझे 5 आदमी ने पकड़ रखा है, 3 ने पकड़ रखा है, मुझे मारने वाले हैं, कमरे में बंद करा रखा। उसी हिसाब से हम चलते कि जितनी फॉरेस्ट चौकियाँ थी, गुमटियाँ थी, उधर की सब छान मारी हमने कोटाबाग। अब छान मार के वो लौट के फिर हम आए, फिर उसके घर पे गए बरनी पे, भाई और कुछ सूचना और मिली नहीं। इसी दौरान हमने जो है क्या किया, उसका जो मोबाइल सर्विलांस में लगाया, वो हमारे स्तर पे नहीं होता, मुख्यालय स्तर पर होता था, हमने भेज दिया था। तो वहाँ से आ गई सोना, उनका साहब इसका लोकेशन, जो इस मोबाइल का लोकेशन है, वहीं रामपुर का अजीमनगर क्षेत्र में मिल रहा, अजीमनगर थाना क्षेत्र में। अरे वाह, ठीक हो गया। अब हमें ये विश्वास हो गया कि जब मोबाइल का लोकेशन वहाँ मिल रहा तो ये वहीं पहुँच गया घर। ठीक है, रात को गए हम टीम लेके अजीमनगर थाने गए साहब। वहाँ से रात में पहुँचे हम, करीब 1 बजे करीब पहुँचे होंगे। वहाँ से हमने थाने में से फोर्स से लिया, 2 दरवाजे आ गए हमारे साथ, 1 आध जवान आ गए हैं, मैं था, 1 आध जवान हमारे साथ थे हैं, एक उसका ससुर था साथ में ही। तब उसके घर के दरवाजे खटखटाए तो वो अंदर सोया पड़ा अपने, देखिए आप, अपने घर में लाए उसको जी। मतलब कैसे कैसे शातिर लोग हैं, देखिए आप। अब उसने ये ड्रामा मात्र इसलिए किया कि उसके ससुर को कहीं से 25,000 कोई मिले थे, पता नहीं किसी मामले में, पता नहीं किस चीज़ में मिले थे। वो पैसे ऐंठना चाह रहा था। मात्र वो 25,000 पैसे ऐंठने के लिए उसने इतना सारा ड्रामा किया, देखिए आप। कैसे कैसे शातिर लोग हैं। 25,000 रुपये ऐंठने के लिए ससुर से, बाद में उसके ससुर सास वगैरह कहने लगे, साहब भी वैसे ही बता देता, हमें दिक्कत है, हम वैसे ही देते, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। हमारी 2 दिन से हमने खाना पीना नहीं खाया, सब सूखे परेशान हो गए। तो
ऐसी ऐसी स्थितियाँ होती हैं। अब वहाँ उसके घर वाले और लोग परेशान, वो हमसे कहें तो वो हमसे कहें ना भाई कहाँ है क्या है करके, ये स्थिति है साहब। कैसी लगी आपको ये कहानी? कैसे कैसे शातिर लोग हैं, खुद ही अपने को कैसे वो करते हैं, पुलिस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।